बाकी लोग आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्टोरेज के अगले पार्ट में हम बात करेंगे S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर रियल टाइम। इसमें भी हमारा काम होता है S3 के ऊपर। ठीक है, S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल अब देखो इसका यूज़ केस क्या है। अभी तक आपने EBS देखा, EFS देखा, S3 बकेट, इसका यूज़ होगा क्या, कैसे यूज़ करेंगे। तो ये आपका स्टोरेज है। ठीक है, आपने क्या किया, एक S3 बकेट बनाया। अब वो आप कहीं पे भी ले सकते हो, किसी भी रीजन के अंदर, राइट। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि S3 बकेट जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो S3 बकेट के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि ये आपका ग्लोबल सर्विस है। नंबर 1 ग्लोबल सर्विस। ग्लोबल सर्विस के बाद जब भी आप क्रिएट करोगे S3 बकेट तो ग्लोबल होगा, लेकिन जो नेम होगा ना, नेम वो रीजन स्पेसिफिक होगा। रीजन स्पेसिफिक। इसी के साथ कुछ और भी चीज़ें S3 बकेट के अंदर। जब आप S3 बकेट क्रिएट करोगे तो उसमें नेम में आपका कैप्स, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, IP एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्मॉल, उसके बाद कोई भी डिजिट दे सकते हो, 3 4 5 6 ऐसा कुछ, तो ये आपका एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद S3 बकेट में आपका जो लिमिट होता है, लिमिट किसकी, S3 बकेट की। तो S3 बकेट की नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर S3 बकेट में कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, राइट, तो इसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बेस। तो ऑब्जेक्ट की जो लिमिट होगी वो होती है 5 TB। एक ऑब्जेक्ट मतलब अगर एक फाइल इस पे डाल रहे हो S3 बकेट में, तो उस फाइल की लिमिट 5 TB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको चाहिए तो आप अलग अलग 5 TB के 10 फाइल डाल दो, चलेगा। या फिर आप चाहो तो आर्काइव करके भी डाल सकते हो, राइट। AWS S3 तो ग्लोबल सर्विस है, नेम स्पेसिफिक होना चाहिए, लिमिट इसकी नो लिमिट है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की लिमिट होती है 5 TB। इसी तरीके से इसमें फाइल जो है वो किसी भी फॉर्मेट की डाल सकते हैं ना? हाँ, चाहे फाइल हो, वीडियो हो, टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी हो, सब कुछ डाल सकते हो। इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस, ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ भी डालो, आपका लॉग्स रहता है, लॉग्स स्टोर कर लीजिए। वीडियो कंटेंट है, इमेज कंटेंट है। तो कंपनी के अंदर जाओगे तो कंपनी अगर AWS में इंफ्रा बनाई है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के S3 बकेट यूज़ करेगी। लॉग्स के लिए अलग रखेगी, स्टैटिक कंटेंट के लिए अलग रखेगी, मीडिया बकेट अलग बना के रखेगी, है ना। तो डिपेंड करता है कंपनी का प्रोजेक्ट किस टाइप का है, किस टाइप की कंपनी में इंफ्रा बना हुआ है, राइट। अगर कंपनी में AWS में इन्वायरमेंट बना तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर वो डिप्लॉय कर रही होगी, जरूर S3 बकेट को यूज़ कर रही होगी। इसी तरीके से S3 बकेट में आपका कुछ आपको सिक्योर मिलता है जब आप S3 बकेट क्रिएट करते हो, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट S3 बकेट आपका प्राइवेट होता है। कौन, बकेट। बकेट भी प्राइवेट होगा। उस बकेट के अंदर कोई कंटेंट डालोगे तो वो भी प्राइवेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो S3 बकेट आपका क्या होगा, प्राइवेट। उस S3 बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, अपलोड मारते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आपका प्राइवेट होगा। नेक्स्ट बात, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप S3 बकेट बनाते हो तो अपने डेटा को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए AWS आपको बोलता है, मैं आपको एक सर्विस देता हूँ वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या होता है, अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपका डेटा क्या होगा, ऑलवेज सिक्योर रहेगा, डेटा डिलीट नहीं होगा। इनेबल तो वर्जनिंग भी हम देखेंगे। उसी के बाद S3 बकेट में कई बार ऐसा होता है कि आपका इन्वायरमेंट अलग अलग है। मेरा S3 बकेट है इंडिया में और मुझे डेटा डालना है साउथ अफ्रीका में, पॉसिबल है, यस। तो AWS आपको बोलता है मैं एक सर्विस देता हूँ S3 में, रेप्लिकेशन। उस रेप्लिकेशन को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। तो ये भी हम देखेंगे रेप्लिकेशन कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद AWS S3 बकेट में आप चाहो तो वेबसाइट भी डाल सकते हो, कोई भी वेबसाइट होस्ट करनी है तो वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हो। अब वेबसाइट कैसे होस्ट करोगे,
इसके दो तरीके हैं, या तो एक सैम्पल वेबसाइट या तो डेवलपर हो वो कोड S3 बकेट में डाल दो और S3 के URL से हिट करोगे तो आपका वेबसाइट दिखेगा। लेकिन ये सिक्योर वे नहीं होता। कंपनी में आप जाओगे तो कंपनी एक और सर्विस यूज़ करेगी, वेबसाइट होस्ट करेगी, और चाहो तो आप अपने CV में ये सब लिख सकते हो कि सर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया यूजिंग S3 बकेट और AWS में एक सर्विस मिलती है क्लाउड फ्रंट। इन दोनों को मिला के आपने एक वेबसाइट बनाई, डिप्लॉय की सिक्योर वे में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट होस्ट करेंगे क्लाउड फ्रंट को यूज़ करके। तो यहाँ पे क्लाउड फ्रंट भी आपका डिप्लॉय हो जाएगा। तो क्लाउड फ्रंट भी हम सीख लेंगे क्लाउड फ्रंट होता क्या है, राइट। उसके बाद S3 बकेट के अंदर और भी चीज़ें आपको मिलती हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता, बताओ कि मेरे S3 बकेट में डेटा जो अपलोडिंग हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है, स्पीड बहुत स्लो हो रही है, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करोगे आप? तो S3 बकेट में एक सर्विस मिलती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एस्केलेरेशन। इसको जस्ट जाके आप इनेबल कर दो, तो इनेबल करते ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब वो इनेबल में बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में क्लाउड फ्रंट होता है। क्लाउड फ्रंट क्या होता है, आपका एक वेब सर्विस होता है जो एज लोकेशन पे सब जगह डिप्लॉय होता है। तो विद द हेल्प ऑफ एज लोकेशन आपकी सर्विस इंक्रीज़ हो जाती है, जो अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड हो जाती है वो बढ़ जाती है आपके S3 बकेट के अंदर। S3 बकेट के अंदर कुछ आपको स्पेसिफिक क्लासेस मिलेंगे, तो क्लासेस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, AWS S3 में क्लासेस कितने टाइप के होती हैं, ठीक है, क्लासेस ऑफ S3 बकेट, तो ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ मेरा कितने टाइप के क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस में मुझे बकेट डेटा रखना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, विच वन इज़ द चीपेस्ट, कौन सा सस्ता है, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। उसके बाद इसी S3 बकेट के जो क्लासेस होंगे तो इस बिहाफ में आप एक AWS S3 लाइफ साइकिल रूल बना सकते हो। ठीक है, लाइफ साइकिल रूल्स। तो लाइफ साइकिल रूल्स क्या रहता है कि आप अपने S3 बकेट में कोई भी डेटा सिक्योर करना चाहते हो, रेप्लिकेशन लगाना चाहते हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस क्लास में ना जाके इस क्लास में चला जाए, तो उसके लिए आप लगा सकते हो रेप्लिकेशन लाइफ साइकिल रूल। ठीक है, तो S3 बकेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखना होगा। तो S3 बकेट आपकी ग्लोबल सर्विस है, सिंपल सी बात है। ग्लोबल कैसे फाइंड आउट करोगे, लिखा रहेगा। नेम आपका रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। इस S3 बकेट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की लिमिट 5 TB रहेगी, 5 TB। तो आप 5 5 TB के 50 डाल दो, 5 5 TB के 5000 डाल दो, जितनी मर्जी आप उतना डाल सकते हो। तो S3 बकेट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। तो कई बार अगर AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का जब क्वेश्चन आता है, बहुत लो लेवल का जो सर्टिफिकेट, उसमें क्वेश्चन कम से कम AWS S3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल टाइप के। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ S3 बकेट, ऑब्जेक्ट लिमिट, ना कि बकेट की लिमिट पूछता है, तो लोग 5 TB टिक मार देते हैं, है ना, सॉरी नो लिमिट लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट की लिमिट होती है 5 और बकेट की कोई लिमिट नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही चल के एक दो बकेट बनाएंगे, उसमें डेटा अपलोड करेंगे। उसके बाद डेटा का सिक्योरिटी देखेंगे, डेटा अपलोड कितना होता है। ठीक है, सारी चीज़ें। तो मैं एक AWS अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ, उस पर हम बात करेंगे। चलते हैं कंसोल में, AWS मैनेजमेंट कंसोल, और यहाँ पे आप आ जाइए, किसी भी रीजन में चले जाओ, क्योंकि आप जब S3 सर्च करोगे तो ग्लोबल ही होगा, राइट, लेकिन नाम जो होगा रीजन स्पेसिफिक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सर्च करता हूँ S3 बकेट। यहाँ पे आप सर्च करिए S3।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बकेट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे S3 क्या बोलता है, आप देखो S3 का एक सिंपल सा फंडा ये है, आप अगर इंडिया में आपका इन्वायरमेंट है, इंफ्रा सेटअप है, आप यूएसए में बैठे हुए हो, आपको वही डेटा चाहिए, बस आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट की कनेक्ट होना चाहिए, आप अब वहाँ से बैठ के इस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड से बैठ के, किसी भी कोने में बैठे हो, नेट बस चलते रहना चाहिए, आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किसमें, रेप्लिकेशन के अंदर, कि कैसे डेटा को शेयर किया जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बकेट बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करिए S3 बकेट। तो मैंने किया क्रिएट। देखो बकेट जब आप बना रहे हो तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ग्लोबल सर्विस है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं, किसी भी सर्विस में जा रहे हो, ग्लोबल लिखा समझ जाना वो ग्लोबल सर्विस है। अब नाम जब दोगे बकेट का, तो बोल रहा है रीजन, AWS में कौन सा रीजन चाहिए। अब आपको यहाँ से कोई रीजन चेंज करना है, आप चाहते हो ओहायो, टोक्यो, नॉर्दर्न वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि उस रीजन में आपका बकेट बने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेके चलता हूँ। अब AWS ने कुछ नई चीज़ें अपडेट कर दी, पहले ऐसा नहीं था कंसोल, अब यहाँ पे कुछ नया चीज़ ऐड कर दिया है कि अगर आप S3 बकेट चाहते हो वन जोन के लिए, मतलब एक ही रीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तब आप ये टिक कर दो। जैसे आपने EFS में देखा था, EFS राइट, तो वहाँ पे वन जोन का ऑप्शन आया था, एक था मल्टी जोन, तो कौन सा आपको लेके चलना है। तो अगर आप ये लेके चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा एक रीजन के लिए, मतलब एक अवेलेबिलिटी जोन में बनेगा। कहाँ पे, US ईस्ट वर्जीनिया के अंदर कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बकेट लॉन्च कर रहे हो, तो पर्टिकुलर उस रीजन में डिप्लॉय होगा, एक ही रीजन के अंदर डेटा प्रोसेसिंग होगी। बेटर रहेगा कि आप मल्टीपल्स के लिए अप्लाई करो। तो मैंने क्या किया, जनरल सेलेक्ट किया, बकेट का नाम जैसे मैंने दे दिया सुनील 4321 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कैपिटल सुनील लिखते हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे कैप्स में लगाता हूँ SUNIL 321, बकेट का नाम दे दिया मैंने। उसके बाद ये ऑप्शनल है, कोई बकेट में कॉपी करना चाहते हो डेटा तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें आपको कुछ सिक्योरिटी पार्ट मिलता है, ACL लगाना चाहते हो, मतलब जो आपका S3 बकेट होगा, क्रिएट होगा, क्या आप उसको पब्लिक करना चाहते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बकेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेगा, और उसके अंदर कोई कंटेंट डालोगे तो वो भी प्राइवेट रहेगा, ठीक है, सिक्योर रहता है। अगर आप इसको पब्लिक करना चाहते तब आपको इनेबल करना होगा ACL, जो आपका सिक्योर वे नहीं होता, कि आप इनेबल करो इसको, उसके बाद नीचे आके टिक मार्क करो, फिर आपको ये सारे अनब्लॉक करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड वे, ठीक है। तो मैं सारी बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लेके चल रहा हूँ, जो AWS रिकमेंड भी करता है कि आप डिसेबल करिए। उसके बाद नीचे आते हैं वर्जनिंग, ठीक है। तो वर्जनिंग होता है सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी के लिए। अभी मैं क्या करूँ, इसको डिसेबल करूँगा, फिर बाद में दिखाऊँगा इस इनेबल करने का फ़ायदा। उसके बाद नीचे आते हैं, बाकी मुझे कोई अभी इंक्रिप्शन नहीं लगानी, यहाँ पे क्रिएट करिए S3 बकेट। तो क्या बकेट बन रहा है, एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि बकेट का नेम यूनिक होना चाहिए। तो कैप्स की जगह आप कर दीजिए स्मॉल। अगर ये बकेट पहले से कहीं बना हो किसी भी दूसरे अकाउंट में तो नहीं बनेगा बकेट। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो S3 बकेट क्रिएट हो चुका है। अब इस S3 बकेट की इन्फॉर्मेशन देखो, ये सुनील 321 के नाम से S3 बकेट बना, कहाँ पे, नॉर्दर्न वर्जीनिया में। एक्सेस की बात करें तो बकेट, ऑब्जेक्ट, नॉट पब्लिक, दोनों के दोनों प्राइवेट हैं, ठीक है, दोनों सिक्योर होते हैं। अब इस बकेट के अंदर चलते थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोई डेटा डालना हो, कोई ऑब्जेक्ट डालना हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ आ जाता है, फाइल डाल दो, फोल्डर डाल दो, वीडियो डाल दो, जो लगे वो डाल दो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक कंटेंट डालना, डेटा ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे अपलोड मारा, ऐड फाइल किया, ठीक है। एक दो फोल्डर यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं डाउनलोड सेक्शन में आता हूँ, ठीक है, एक, ये दो, ये तीन, ठीक है, 3 PDF फाइल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अपलोड किया, तो ये मेरे S3 बकेट में अपलोड हो गई। अब ये जो स्पीड बता रहा है, ये स्पीड देखो यहाँ पे, ये अपलोडिंग स्पीड। कई बार ऐसा होता है कि आपको स्पीड नहीं मिलती, स्लो हो जाती है, तो क्लाइंट आपको बोलता है मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ डेटा,
तो डे बाय डे में आपको रोल का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, स्विच करके उस अकाउंट में जाइए, S3 में जाइए, वर्जनिंग इनेबल कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एक डेटा डाल दिया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट चला गया, क्लोज़ किया मैंने। कल को इस बस S3 बकेट में, मान के चलो ये S3 बकेट बना और इस S3 बकेट में 5 लोगों को एक्सेस दिया गया है, ठीक है, 5 यूज़र एक्सेस कर पा रहे हैं एज अ रूट, या फिर उनको S3 फुल एक्सेस परमिशन दिया गया है सेम बकेट को। कोई बंदा अगर इस बकेट का ऑब्जेक्ट डिलीट मार देता है, क्या करेगा वो, S3 बकेट पे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब मान के चलिए इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट डेटा है, किसी ने इसको डिलीट मारा, तो क्या बैकअप लिया जा सकता है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो डिलीट के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे परमानेंट डिलीट करिए, तो आप यहाँ पे लिख दो या फिर इसको कॉपी करके पेस्ट मारो। तो मैंने यहाँ से डिलीट किया, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया डिलीट परमानेंटली। कल को बॉस बोलता है कि एक काम करो, S3 बकेट में जो डेटा था उसको मुझे मेरे पास भेज दो या डाउनलोड करके मुझे शेयर कर दो, तो अब क्या वो डेटा आ सकता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्नैपशॉट वगैरह है नहीं कि मैं वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले लूँ। तो यहाँ पे वो डेटा देखोगे तो नहीं है, डिलीट हो चुका है परमानेंटली। तो कभी भी आप S3 बकेट बनाते हो ना, तो वो S3 बकेट में आपको ऑलवेज, चाहे कंपनी में रहो चाहे प्रैक्टिस करो, वर्जनिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी, वर्जनिंग, ठीक है। तो कभी भी बकेट बनाते हो तो इस कंपनी के अंदर तो इनेबल करो, सो दैट डेटा आपका बचा रहे। अब मैं क्या करूँगा, इसी S3 बकेट की वर्जनिंग इनेबल करूँगा। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, तो बकेट वर्जनिंग अभी डिसेबल है, हम यहाँ पे एडिट करते हैं। हाँ, इंटरव्यू में पूछा था क्रॉस क्वेश्चन, कैसे पूछता है देखो, बोलता है हमारे पास एक S3 बकेट है, किस नाम से, टाटा नाम से, और उस S3 बकेट में वर्जनिंग इनेबल है, क्वेश्चन पूछता है, और मैं चाहता हूँ, इंटरव्यू बोलता है आई वांट टू डिसेबल द वर्जनिंग, क्या मैं डिसेबल कर सकता हूँ? अब एक ने बोला था यस सर वी कैन डू दिस, कैसे? तो बोला सर आई विल गो कंसोल में जाऊँगा, वहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन होगा, डिलीट कर दूँगा, डिसेबल मार दूँगा, जबकि डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो कभी भी जब आप वर्जनिंग इनेबल कर देते हो, तो वर्जनिंग इनेबल के बाद आप डिसेबल नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सस्पेंड का ऑप्शन आता है, डिसेबल का नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बकेट वर्जनिंग इनेबल करने जा रहा हूँ, तो मैंने इनेबल किया, उसके बाद सेव चेंजेस किया। तो इस S3 बकेट का वर्जनिंग मैंने अब इनेबल कर दिया। अब इसके अंदर कोई डेटा आप ऑब्जेक्ट डालिए और फिर डिलीट करिए, क्या डिलीट होता है या फिर सेव रहता है। तो मैंने क्या किया, अपलोड किया, ऐड फाइल करते हैं, ठीक है, सेम 2-3 फाइल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओपन नाउ अपलोड। तो ये डेटा चला गया। अब दोबारा से क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, क्या डिलीट होता है कि नहीं होता है? तो इनेबल किया है वर्जनिंग, तो डेफिनेटली डिलीट नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको क्लोज किया मैंने, देखो यहाँ पे आ चुका है सेम डेटा, मैंने सेलेक्ट किया, इसको फिर डिलीट करते हैं, मैंने डिलीट किया। तो अब आपसे पूछ रहा है डिलीट, तो आप डिलीट कर दीजिए, Ctrl+C Ctrl+V। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया, यहाँ से तो डिलीट हो गया, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने इनेबल किया है क्या वर्जनिंग, तो आपको डेटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप वर्जनिंग वाले कॉन्सेप्ट में आपको दिख जाएगा। तो कहीं पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ शो वर्जनिंग, तो जैसे आप शो करोगे तो ये वही कंटेंट होगा जो आपने डिलीट मारा है, ठीक है। तो जैसे मैंने शो किया, तो शो के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। दोबारा अगर इसको डाउनलोड करना, आपने सेलेक्ट मारा, यहाँ से ओपन कर लो तो ओपन भी हो जाएगा, डिलीट मारना हो तो डिलीट भी कर सकते, ठीक है। तो ये वही कंटेंट है, इसको आप ओपन चाहो तो ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपका। तो कभी भी जब आप S3 बकेट बनाते हो तो वर्जनिंग इनेबल करना है। अगर मान के चलो वर्जनिंग इनेबल किया फिर भी डिलीट करना है, तब आप वर्जनिंग में आओगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना पूरा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से डिलीट मारोगे, तब आपसे मांगेगा परमानेंट डिलीट, तब होगा परमानेंट डिलीट, राइट। लेकिन अगर S3 बकेट बना रहे हो इंडस्ट्री में कोई भी टास्क के लिए, चाहे वो इंटरनल टेस्टिंग हो
सैम्पल वेबसाइट होस्ट मारना हो तो वर्जनिंग इनेबल करो, सो दैट जो डेटा है ना, डेटा डिलीट ना हो। तो इसलिए बोला जाता है ऑलवेज इनेबल वर्जनिंग, वर्जनिंग को हमेशा इनेबल करके रखो। या हेलो। हम्म। मत करो मैडम, बात मत करो। तो यहाँ पे आप देखो वर्जनिंग इनेबल किया तो हमारा डेटा बचा होगा, राइट। अब दूसरा टर्म देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ, राइट, परमानेंटली डिलीट। अब हम देखते हैं यहाँ पे S3 में रेप्लिकेशन क्या होता है कि मुझे एक बकेट से दूसरे बकेट में डेटा भेजना है, जिसको बोलता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कैसे यूज़ किया जाता है, तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे 2 बकेट बनाऊँगा, राइट। अब ये काम आप कहीं पे भी कर सकते हो। रेप्लिकेशन कैसे सेटअप करेंगे, आप 2 बकेट कहीं पे भी ले लो, 2 S3 बकेट, ठीक है। तो या तो आप सेम अकाउंट में बना लो, या तो 2 अलग अलग अकाउंट ले लीजिए, उसमें आप कर लो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक ही अकाउंट में रेप्लिकेशन करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है S3 बकेट ग्लोबल सर्विस है, नाम आपका रीजन स्पेसिफिक होता है। तो आप 2 S3 बकेट ले लो, चाहे एक अकाउंट में ही बना लो, चाहे 2 अलग अलग अकाउंट में बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 S3 बकेट लूँगा, एक S3 बकेट बना हुआ है मेरे पास, एक और S3 बकेट हम बनाएंगे, राइट। तो जैसे पहले बकेट का नाम है सुनील 321, एक मैं बकेट बनाऊंगा विवेक 4321 के नाम से, ठीक है। मेरे पास 2 बकेट होंगे। अब ये दोनों बकेट आपको पता होना चाहिए, S3 आपका ग्लोबल सर्विस है, दोनों का दोनों। सुनील जो बकेट बना हुआ है, ये कहाँ पे बना हुआ है, अगर आप इसको देखोगे, इस बकेट के इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका US ईस्ट मतलब नॉर्दर्न वर्जीनिया में बना हुआ है। कौन सा बकेट, सुनील वाला बकेट, इस रीजन में। मैं एक और बकेट बनाऊंगा, किस नाम से, विवेक के नाम से। इसको हम किसी दूसरे रीजन में डालेंगे, चाहे टोक्यो में डाल दो, चाहे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो। बस जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इस बकेट में डालूंगा, मुझे वही ऑब्जेक्ट इस बकेट में आना चाहिए। कब होगा, जब एप्लीकेशन आप सेटअप करोगे तब। ये आप सेम अकाउंट में भी कर सकते हो, और आप 2 अलग अलग अकाउंट में कर सकते हो, ठीक है, 2 अकाउंट। तो आप लोगों को अगर शेयर करते हो अकाउंट, तो अकाउंट में कर लेना। स्टेप प्रोसेस वही होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो करते क्या है, एक बकेट मेरे पास है नॉर्दर्न वर्जीनिया में, एक बकेट बनाते विवेक 4321 के नाम से। तो चलते हैं, यहीं पे आ जाओ, क्रिएट कर लीजिए बकेट। आपको पता है ग्लोबल सर्विस है। यहाँ से रीजन हटा लो, रीजन ले लेते हैं कहाँ पे, मैं ले लेता हूँ टोक्यो, ठीक है। जापान में एक बकेट बनाना, बकेट का नाम मैंने दिया विवेक 4321 के नाम से। लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन पता होनी चाहिए जब आप रेप्लिकेशन बनाओगे ना। स्टेप नंबर 1 कि दोनों बकेट में क्या होना चाहिए, बोथ साइड वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए, जो आपने पढ़ा हुआ था, राइट। बोथ साइड वर्जनिंग इनेबल। अगर आपने एक साइड इनेबल किया, दूसरे साइड नहीं किया, तो रेप्लिकेशन का काम नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों साइड वर्जनिंग इनेबल करना। दूसरा, आप डेटा कहाँ से कहाँ भेजना चाह रहे हो, तो आपका एक होगा सोर्स बकेट, सोर्स से डेस्टिनेशन। जैसे कि मुझे सुनील से भेजना विवेक में, तो डेस्टिनेशन में आप क्या लगाओगे, रेप्लिकेशन लगाओ, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन। बस एक बात आपको याद रखना है, क्या, वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए दोनों साइड। तो इस वाले बकेट में तो वर्जनिंग इनेबल थी पहले से, राइट। मैं क्या करूँगा, एक और बकेट लूँगा, अभी जो बनाने जा रहा हूँ, इसकी भी मैं वर्जनिंग को इनेबल करूँगा। तो दोबारा आते हैं, बकेट मैंने नाम दे दिया विवेक 4321,
यहाँ पे वर्जनिंग का ऑप्शन है, इनेबल कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट करो S3 बकेट। तो हमारे पास 2 बकेट आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बकेट ये रहा, दूसरा बकेट ये रहा। पहला बकेट आपका नॉर्दर्न वर्जीनिया में, दूसरा बकेट टोक्यो में है, और दोनों ही आपके प्राइवेट हैं, पब्लिक नहीं है। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डुप्लीकेट ओपन कर रहा हूँ। इसमें मैं सुनील बकेट को ओपन कर लेता हूँ, इसमें मैं विवेक वाले बकेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा विवेक। तो पहले मैं आपको दोनों में चल के डेटा दिखाता हूँ, क्या कोई कंटेंट पड़ा है क्या। तो यहाँ पे देखो, विवेक में भी कुछ नहीं है, वर्जनिंग में भी देख लो कुछ भी डेटा नहीं है, राइट। सुनील पे आ जाओ, सुनील पे भी अभी मैंने पूरा डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों बकेट में कोई डेटा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, या फिर हमारा ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो एक ब्रांच TCS की कहाँ पे है, इंडिया में है, एक ब्रांच TCS की टोक्यो में है। कोई डेटा हमें शेयर करना है डेली बेसिस पे, कि कोई भी अगर आप इनोवेशन करते हो, डेवलपर कोई कोड टेस्टिंग करता है, कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, वो डेटा हमें चाहिए अपने टोक्यो रीजन में। तो आप क्या डेली भेजोगे क्या, या फिर आप चाहो तो रेप्लिकेशन लगा दो, तो आपका डेटा चला जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मैंने 2 बकेट बना लिया, सुनील 321 और विवेक 4321। मैं करूँगा क्या, मैं रेप्लिकेशन बनाऊँगा, क्रिएट करूँगा रूल। थर्ड नंबर, आप रेप्लिकेशन रूल को क्रिएट करोगे। तो जब आप क्रिएट करोगे तो कहाँ से कहाँ करना है, तो मैंने बताया जैसे कि मुझे डेटा यहाँ से भेजना है सुनील से विवेक में, तो सुनील जो बकेट होगा ये मेरा सोर्स बकेट होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सोर्स बकेट। डेस्टिनेशन बकेट क्या होगा, विवेक मेरा होगा डेस्टिनेशन, जो टोक्यो में है, ये मेरा डेस्टिनेशन बकेट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डेस्टिनेशन में वो ऑब्जेक्ट पहुँचे जो मैं यहाँ पे डालूँगा, किस में, सुनील 321 वाले बकेट में, राइट। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट नहीं डालूँगा, पहले हम बनाएंगे रेप्लिकेशन रूल। तो चलते हैं रेप्लिकेशन रूल बनाने। एक बात याद रखना, ऊपर का पहला पॉइंट, बोथ साइड वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ आपका लैब सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट। तब हम क्या करेंगे, चलते हैं सुनील वाले बकेट पे। ये रहा सुनील 321, इसमें आइए सर्च करिए रेप्लिकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो रेप्लिकेशन आप आ जाइए मैनेजमेंट के अंदर, मैं आता हूँ मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल देखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रेप्लिकेशन रूल। तो इस रेप्लिकेशन को आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ से क्रिएट। तो यह कहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सुनील वाले बकेट में, क्योंकि मुझे डेटा यहाँ पे डालूंगा तो वो डेटा सेम डेटा चला जाएगा कहाँ पे, विवेक टोक्यो वाले बकेट में। ठीक है, तो दोबारा आते हैं, रेप्लिकेशन रूल का नाम या आईडी दे दो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सुनील टू विवेक, या तो मैं डाल देता हूँ सुनील टू टोक्यो, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ टोक्यो में मुझे डेटा भेजना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप रूल इनेबल करना चाहते हो, डिसेबल करना चाहते हो, तो आपको इनेबल ही करके चलना पड़ेगा। उसके बाद सोर्स बकेट पूछ रहा है, तो सोर्स बकेट हमारा है सुनील, राइट। कहाँ पे ये बकेट, नॉर्दर्न वर्जीनिया में है। फिर आपसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप कि चूज़ अ स्कोप, मतलब कि आप चाहते हो कि मैं अपने, ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे पूरा डेटा नहीं भेजना, एक ऑब्जेक्ट ही भेजना, ये वाला ABC नाम का, ये ही चला जाए, तब आप यहाँ पे लगा के रखोगे लिमिट। लेकिन कंपनी में क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के बकेट बना के रखते हैं। एक डेटा ऐसा रहे कि हमें ये डेटा पूरा भेजना है, मतलब भेजना है, तो आप यही डेटा आप इस S3 बकेट में डालो। तो वही पूछ रहा है कि आप लिमिट लगाना चाहते हो पर्टिकुलर फाइल फोल्डर के लिए, जो आप ऑब्जेक्ट डालोगे उसके लिए, या पूरे बकेट में लगाना चाह रहे हो। तो मैंने बोला मैं पूरे बकेट में लगाऊंगा, जो भी डेटा मैं डालूंगा इस S3 बकेट में वो चुपचाप चला जाएगा टोक्यो वाले बकेट में। ठीक है, तो मैंने किया अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट। उसके बाद डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो अगर आप दोनों केस में आप कर सकते हो, कब, चूज़ बकेट इन दिस अकाउंट, तो मैं अपने ही अकाउंट में कर रहा हूँ, राइट। अगर आप अनदर अकाउंट करोगे तो आपके पास 2 अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट A, अकाउंट B।
फिर आपको अकाउंट, दोनों अकाउंट की आपको अकाउंट आईडी चाहिए होगी। अगर आप दो डिफरेंट में करोगे स्टेप वही होगा, तो आपको अकाउंट आईडी देनी होगी किसकी, जैसे कि ये शिवेंद्र हो गया, जहाँ पे आप भेजोगे उसके अकाउंट की आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो मेरे पास एक ही है, स्टेप पूरा वही होगा। मैंने सेलेक्ट किया चूज़ अकाउंट दिस बकेट, बकेट का नाम पता है तो दे दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ से ब्राउज़ कर लो। तो मेरा बकेट कौन सा था, विवेक 321, ये मेरा डेस्टिनेशन है। मैंने चूज़ किया पाथ, डन। उसके बाद IAM रोल आपने पढ़ चुका है। रोल दो अलग अलग सर्विसेज को बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो रोल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोल या तो कस्टम रोल बना दीजिए या ARN नंबर उसका दे दो, नहीं है तो आप क्या करो, चुपचाप यहाँ से एक नया रोल क्रिएट कर दीजिए। डन, बस इतना ही करना है। मैं कोई इंक्रिप्शन की नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, कोई स्टोरेज क्लासेस नहीं दे रहा, हम अलग अलग पढ़ेंगे। बाकी कोई एडिशनल सिक्योरिटी ऑप्शन लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो, डिलीट मार्क, रेप्लिकेशन डेटा, मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया रेप्लिकेशन रूल, सेव किया। अब देखो जब आप सेव कर रहे हो तो आपसे पूछ रहा है, एक बार हिंट्स दे रहा है आपसे, नो डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो बकेट पहले से ये बना हुआ है, या फिर आप इंडस्ट्री में 6 महीने बाद जा रहे हो, 6 महीने पहले ये बकेट बना हुआ है, क्या आप इस बकेट के पहले वाले डेटा को भी भेजना चाहते हो। तो पूछ रहा है यस, नहीं भेजना चाहते हो आप टिक करो नो। तो हमारा फ्रेश बकेट है, तो मैं यहाँ पे टिक मार करूँगा नो। अगर आपको भेजना है पुराना वाला डेटा अभी, तो आप कर दोगे यस, तो पुराना वाला भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा पे यस रेप्लिकेटिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो मुझे नहीं भेजना है, तो मैंने किया सबमिट, तो मेरा रेप्लिकेशन बन चुका है। तो अब आपके देख लीजिए, अब यहाँ पे ये रहा मेरा रेप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपने इस S3 बकेट पे, किस में, सुनील वाले पे कोई कंटेंट डालूँगा। ये रहा बकेट, और ये रहा टोक्यो वाला बकेट, ये विवेक 321 है। इसमें पहले आप फिर से देख लो, कोई डेटा नहीं है, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्जनिंग शो कर लो। ठीक है, कोई भी डेटा नहीं है। सुनील वाले में देखो, यहाँ पे कोई डेटा है, कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सोर्स बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट डालूंगा, यहाँ पे 2 से 3 डालूंगा। जैसे मैं इसमें अपलोड मारूंगा, टोक्के वाले बकेट में यही डेटा चला जाएगा, रेप्लिकेशन क्योंकि हमने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से अपलोड करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, सुनील ये मेरा सोर्स बकेट है, यहाँ पे अपने आप पहुँच जाएगा वो डेटा। ऐड किया मैंने फाइल, उसके बाद स्टार्टिंग की 2-3 फाइल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 1 चलो 5, 1 1 2 3 4 5 6 7 डेटा चले जाएंगे। अपलोड किया, नीचे आ जाओ, अपलोड मारो, तो यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है। जैसे ही अपलोड होगा तो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा कहाँ पे, टोक्यो में। सेवेंटी 9 हो गया। ठीक है, जैसे 50% होता है तो उसके बाद ये फास्ट अपलोड हो जाता है। चलो 90 हो गया, एक और बचा हुआ है 98 100। तो मेरा डेटा अपलोड हुआ। तो जैसे अपलोड हुआ, अब आपको क्या करना है, क्लोज़ करिए। ये कौन सा सोर्स बकेट में है, क्या मेरे डेस्टिनेशन पे आया होगा यही कंटेंट। तो चलते हैं डेस्टिनेशन वाले बकेट पे, पेज को एक बार रिफ़्रेश मारो। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश मारा, वही डेटा यहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे, टोक्यो वाले में, मतलब विवेक 321 पे आया। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड मारा, वही डेटा आ चुका है यहाँ पे। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। चाहे आप सेम अकाउंट में करो, चाहे अलग अकाउंट में करो, एक बार डेटा आ गया तो डेटा आ गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर मैं यहाँ से डिलीट मार दूँ, क्या वो डिलीट होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि डेटा आपका चला गया। एक बार डेटा गया तो डेटा गया। हाँ, आपको इस बकेट से डिलीट मारना तो डिलीट मारो, यहाँ पे पहुँच चुका है तो पहुँच गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, क्या मुझे
टोक्यो से डेटा भेजना है कहाँ पे, सुनील वाले पे, क्या ये रूल काम करेगा या दूसरा रूल बनाना पड़ेगा? ऐसे केस में तो इसके लिए फिर आपको दूसरा रूल बनाना पड़ेगा। अगेन इस रूल पे काम नहीं होगा। तो ये जो रूल मैंने बनाया इधर से इधर के लिए बनाया, सोर्स टू डेस्टिनेशन, और जब इस बार यहाँ से करोगे तो इस बार आपका सोर्स हो जाएगा विवेक और डेस्टिनेशन हो जाएगा आपका ये, तब जाके दोनों आपस में डेटा को लेन देन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सारी चीज़ अपने सीवी में डाल सकते हो डे बाय डे टास्क के अंदर। सर मैं S3 में मैनेज करता हूँ, क्या क्या करते हो? रेप्लिकेशन करता हूँ, वर्जनिंग वगैरह इनेबल करता हूँ, डेटा कॉपी करता हूँ, स्टैटिक कंटेंट को मैनुअली कॉपी करता हूँ, तो समझ जाएगा बंदे ने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा रेप्लिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं बना सकते वहीं पर ही? बना सकते हो, अभी वन वे नहीं कम। मतलब, हाँ, वहीं पे कोई ऐसा रेडियो बटन या कोई ऑप्शन हो नहीं नहीं जहाँ फिर, आपने रूल क्रिएट करा है ना वो? नहीं उसके लिए फिर आपको फिर रूल बनाना पड़ेगा दूसरा। अच्छा, मतलब वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है? हाँ, ऐसा ऑप्शन जो नहीं हमने है। एप्लीकेशन का रूल बनाया तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, फिर आपको दोबारा से एक और रूल बनाना पड़ेगा विवेक टू सुनील के लिए। ठीक है। ठीक है, तो आप चाहे सेम अकाउंट में करो या दो अलग अलग अकाउंट में कर लो। ठीक है, जो मर्जी वो कर लो। तो मेरे पास एक ही अकाउंट था तो मैंने एक अकाउंट में कर दिया। आप कर रहे हो तो आप दो अकाउंट में करना, सो दैट आपका रियल टाइम लैब होगा। ठीक है, प्रोसेस वही होगा, बस आपको अकाउंट आईडी यहाँ पे देनी होगी। एक छोटा सा पॉइंट ये भी है, हाउ टू इन मतलब जो S3 बकेट की स्पीड होती है राइट, वो कैसे हमें इनेबल करना है, डिसेबल करना है। तो आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, इसमें एक ऑप्शन रहता है ट्रांसफ़र एस्केलेरेशन। ये देखो, अगर आपने कोई S3 बकेट बनाया, अगर आपने उसको इनेबल किया है, ठीक है, अभी क्या है इस बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ टू इंक्रीज अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड इन S3 बकेट। इस S3 बकेट से किसी को आपने अलाउ किया लिंक कि हाँ इसको डाउनलोड कर लो, तो डब्लू गेट मार के इंटर मारेगा लिंक, तो डाउनलोड होगा। स्पीड स्लो मिलेगी तो आपने इनेबल कर दे तो फास्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि बैकएंड में ऐसा क्या रहता है कि जो स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो आप देखोगे कहाँ पे, इसमें क्लाउड फ्रंट के अंदर एज लोकेशन जो कैसे सर्वर बना के रखता है AWS बैकएंड में, उन्होंने पूरे रीजन जो जितना भी कंट्री है हर कंट्री के नियरेस्ट डेटा सेंटर में उसने कैसे सर्वर बना के रखा हुआ है, तो वहाँ से वेबसाइट को पिकअप कर लेता है। जैसे कि आप यूट्यूब में कोई सर्च करते हो क्या, AWS ट्यूटोरियल, तो आप जब दोबारा यूट्यूब में जाओगे तो उसी टाइप के कंटेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके कैसे से उठा लेता है। तो यूट्यूब वाले ने भी बना के रखा होगा, AWS ने भी मेंशन किया होगा, एजोर क्लाउड ने भी किया होगा, गूगल क्लाउड ने भी किया होगा। ठीक है, मतलब हमारे यूज़र को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए, एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए, वो होता है आपका क्लाउड फ्रंट के अंदर। ठीक है, ट्रांसफ़र एस्केलेरेशन। उसके बाद इसको भी हम देख लेते हैं, इसका थ्योरी देखेंगे आज, वेबसाइट होस्ट करना, क्योंकि इसमें 40-35 मिनट लगेगा ही वेबसाइट होस्ट करने ये में। ट्रांसफर एस्केलेशन में कितना, मतलब कितने स्पीड से डेटा बढ़ जाएगा? इसको इनेबल करने से अगर 5 TB का डेटा अगर 1 मिनट में डाउनलोड हो रहा है 5 TB, तो इसको इनेबल करोगे तो आपका 25 से 30 सेकंड में ही डाउनलोड हो जाएगा। मतलब कहीं पे कुछ डिफाइन हाँ, नहीं है, कैसा मतलब मैट्रिक? डिफाइन नहीं है कि इतनी जल्दी इतने सेकंड में हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है। और आपका इंटरनेट स्पीड भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि आपकी स्पीड बहुत स्लो चल रही है और आप अपलोडिंग मार रहे हो, डाउनलोडिंग मार रहे हो, तो उसका भी मैटर करता है। इंटरनेट अगर फास्ट है तो रिस्पॉन्स बढ़िया करे।
ठीक है, कोई यूएसए से बैठा हुआ, उसका नेट स्लो चल रहा, फिर डाउनलोड मार रहा है, इनेबल भी किया हो तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो डाउनलोड अपलोडिंग जो भी होगी बहुत स्लो होगी। ठीक है, इसमें अभी मैंने फाइल डाला था, कोई वीडियो डाल देते तो अभी अपलोडिंग ही होती रहती, क्यों? डिपेंड्स ऑन मेरी जो स्पीड। ठीक है, तो ये इतने में बहुत टाइम ले लेता है। डन। अब क्या करते हैं, हम S3 बकेट सीखेंगे। क्या एक वेबसाइट होस्ट करेंगे, इसका थ्योरी पार्ट बताऊंगा, कल हम इसको करेंगे लैब में। अब देखो, एक वेबसाइट ही डालना है आपको, वेबसाइट होस्ट करनी। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टार्टअप कंपनी में एक डेवलपर एक वेबसाइट होस्ट करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो आप वो कैसे कर सकते हो? कंपनी के अंदर 4 डेवलपर ही है, बस उसको वेबसाइट डालनी है, मार्केटिंग करनी है, स्टैटिक कंटेंट डाल के मार्केटिंग करनी है। ठीक है, उसके अंदर कोई फ्लिपकार्ट, पेटीएम, कुछ पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग करना है, लोगों को पहुंचाना है। तो ये काम S3 बकेट से भी कर सकते हैं ओनली। कंपनी में जाओगे तो कंपनी बोलती है मुझे ना सिक्योर चाहिए, तो कंपनी बोलती है आपको CDN आता है, क्लाउड फ्रंट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको बोला जाता है क्लाउड फ्रंट। तो मैं आपको रियल टाइम पे बताऊंगा, आप चाहो तो इसको अपने CV में ऐड कर सकते हो कि मैंने ये काम किया हुआ है, चाहे आप लैब में किया हो या इंडस्ट्री में किया हो। तो इंडस्ट्री में एक चीज़ और ऐड कर देना, लैम्डा। तीनों को कॉम्बिनेशन यूज़ करके मैंने एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट बना दी थी। ठीक है, वेबसाइट मतलब डेवलपर ने एक वेबसाइट दी, उसको बंदे ने S3 बकेट में डाला, क्लाउड फ्रंट से आपने उसको होस्ट कर दिया, लैम्डा का यूज़ करके उसी में आपने पासवर्ड लगा दिया। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो कुछ वेबसाइट में पहले आपसे मांग लेता है लॉगिन करिए अपने Gmail ID से, तब जाके आप उस वेबसाइट में एक्सेस कर पाते हो, वो होती है पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट, राइट। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो मैं लैम्डा भी यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं आपको जस्ट AWS S3 क्लाउड फ्रंट को यूज़ करके एक वेबसाइट होस्ट करूँगा। तो आप करोगे क्या, सिंपल एक S3 बकेट बनाओगे। S3 बकेट ग्लोबल सर्विस है, नेम रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। अब यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल करो ना करो, दोनों में अप्लीकेबल होगा, लेकिन वर्जनिंग किस लिए इनेबल करना पड़ता है? क्योंकि आपका जो कंटेंट पड़ा हुआ है S3 बकेट के अंदर, डेवलपर चाहे भूल गया भाई मेरा कोड ही गायब हो गया, तो वो कोड पड़ा रहे, तो इसलिए हम वर्जनिंग इनेबल करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वेबसाइट डाल दोगे S3 बकेट के अंदर, बस इतना काम करना, एक वेबसाइट डाल दो, चाहे कोड है उठा लीजिए या गूगल से कोई सैम्पल वेबसाइट डाल दो, बस इतना काम करना, S3 बकेट का काम ख़त्म। अब मुझे इसकी होस्टिंग करनी है। देखो, ये काम S3 बकेट से भी हो जाएगा, लेकिन S3 बकेट को फिर आपको पब्लिक करना पड़ेगा, इसका ACL इनेबल करना पड़ेगा। जब आप पब्लिक ही कर दोगे तो फिर मतलब क्या हुआ, राइट। तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा क्लाउड फ्रंट को, कंटेंट डालूँगा S3 बकेट में, और होस्टिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा क्लाउड फ्रंट। आप जाओगे डायरेक्टली क्लाउड फ्रंट में, उसको आप क्रिएट करोगे। तो कई बार पूछ लेता व्हाट इज़ क्लाउड फ्रंट, तो आपको ये बताना क्लाउड फ्रंट आपका एक वेब सर्विस है। वेब सर्विस मतलब, अब मान के चलो एक वेबसाइट है, अब लोग इसको हिटिंग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड से, हर जगह हर कंट्री से हिटिंग आ रही है। तो जब आप वेबसाइट डाल दोगे तो चाहोगे ना कि हमारा कस्टमर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए, वेबसाइट एक्सेस कर पाए, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए हो वो अपना इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डाले, तो मेरी बैकएंड में क्वेरी वाली टीम होगी, मार्केटिंग वाली डायरेक्ट बात करेगी क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट उनको पहुंचा दें। ठीक है, जैसे कुछ कंपनियां होती है जिनको ऑनलाइन चाहिए रहता है, कुछ पार्ट्स हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो लोग क्या अपने कंटेंट को मार्केटिंग करते हैं कि सर हम प्रोवाइड करेंगे, तो बैकएंड में उसने टीम बना के रखा हुआ है ना, तो वहाँ पे डेवॉप्स इंजीनियर ना AWS क्लाउड इंजीनियर होगा, सिर्फ एक दो चार ठो डेवलपर होंगे, एक मैनेजर होगा और 2-3 ठो मार्केटिंग के लिए लड़कियाँ बैठाया होगा, बस इतने में काम हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी कंपनी है जो क्लाउड फ्रंट को यूज़ करती हैं, S3 बकेट क्लाउड फ्रंट को यूज़ करके वेबसाइट होस्ट कर देती हैं। तो जब आप क्लाउड फ्रंट को यूज़ करोगे तो क्लाउड फ्रंट के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। पहला, ये भी आपका ग्लोबल सर्विस है। दूसरा,
आपको इसमें मिलता है एज लोकेशन। अब एज लोकेशन क्या होता है इसको समझो पहले। इसके अंदर आपको बनाना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक मारना तो ब्लॉक मार दीजिए, राइट। फेसबुक वाला चाहे मैं चाइना को ब्लॉक मार दूँ, फेसबुक क्यों चाहेगा? मैं चाहूँगा ना कि मेरा वेबसाइट हर कोई यूज़ करे, मेरी कंटेंट बिके, मेरे ऐप को लोग डाउनलोड करें, मेरा बेनिफिट है उसमें, तो कंपनी क्यों चाहेगी? तो जब आप क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करोगे तो इसमें आपको मिलता है एज लोकेशन, ठीक है। ये आपका वेब सर्विस है। किस लिए यूज़ किया जाता है? ये आपके लेटेंसी को कम कर देता है। लेटेंसी मतलब अगर यहाँ से कोई बंदा एक्सेस कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है 130 मिली सेकेंड, दूसरे कंट्री से मिल रहा है उसको 55 मिली सेकेंड, तीसरे कंट्री से मिल रहा है उसको 200 मिली सेकेंड। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को विद इन अ सेकेंड, मतलब विद इन अ 20 मिली सेकेंड या और फास्ट एक्सेस हो जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, मैंने क्लाउड फ्रंट को कॉन्फ़िगर किया। तो जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर करोगे तो ये आपका ग्लोबल सर्विस है। यहाँ पे एज लोकेशन का मतलब ये होता है कि AWS ने अपने पूरे रीजन में, जहाँ जहाँ पे रीजन है, हर कंट्री के रीजन में नियरेस्ट लोकेशन में उसने कैसे सर्वर बना के रखा हो। कैसे मतलब, मान के चलो ये बंदा हिट कर रहा है www.facebook.com, कहाँ से कंट्री कहाँ पे? कनाडा में। तो इसने देख लिया कि कनाडा से जो वेबसाइट आ रही है, ट्रैफिक जो आ रही कनाडा से फेसबुक, तो पहली बार ट्रैफिक तो जाएगी यहाँ तक, यूजिंग क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक URL जाएगा। सेकेंड टाइम ये अपने कैसे सर्वर पे स्टोर कर लेगा क्या? सेम कंटेंट को। तो दोबारा जब कोई हिटिंग मारेगा फेसबुक या FB, तो ट्रैफिक यहाँ फॉरवर्ड नहीं होगा, यहीं के कैसे सर्वर से उठा लेगा, कैचअप कर लेगा, रिस्पॉन्स कर लेगा। कई बार आपने देखा होगा कोई चीज़ सर्च करते हो गूगल में या यूट्यूब में, बार बार वो चीज़ें बार बार आती हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसी टाइप का कंटेंट चाहिए। तो आप वो यूट्यूब वाले ने बैकएंड में इंफ्रा बना के रखा हुआ, कैसे सर्वर डिप्लॉय किया होगा, इस बंदे को ये ज़्यादातर ये चीज़ें सर्च किया हुआ है, तो उसी टाइप का कंटेंट आपको मिलेंगे। तो वही होता है आपका कैसे सर्वर, इसको एज लोकेशन बोल सकते हो। अब मैंने बताया था कि क्लास ट्रांसफ़र एस्केलेशन जो इनेबल कर देते हो, एस्केलेशन, वो बैकएंड में क्या करता है? वो बैकएंड में इसी वजह से होता है, एज लोकेशन की वजह से, एस्केलेशन। तो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया था, उसके पीछे बैकएंड में क्या रहता है? तो मैंने बोला सर CDN। तो बोला CDN मीन्स क्या? मैंने बोला सर एज लोकेशन की वजह से होता है। बोला वेल ठीक है। तो बैकएंड में बना रहता है, हमें बनाना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि बैकएंड में होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। हम क्या करेंगे, एक S3 बकेट लेंगे, उस S3 बकेट में डालेंगे कंटेंट, एक सैम्पल वेबसाइट, फिर मैं क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करूँगा, फिर क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके मैं वेबसाइट को एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे आपको इसका एक URL मिलेगा, क्लाउड फ्रंट का URL। उस URL को हिटिंग मारोगे तो आपने जो वेबसाइट डाली होगी वो वेबसाइट दिखेगी। अब मैं इसको किस लिए यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि आपका सिक्योर होगा डिस्ट्रीब्यूशन। मैं नहीं चाहता ना कि लोग मेरे वेबसाइट को पब्लिकली आएँ और मेरे वेबसाइट को चोरी कर लें, कंटेंट ले लें। तो सिक्योर वे चाहिए, तो आप सिक्योर वे में आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करो। लेटेंसी कम करना है तो लेटेंसी रिड्यूस हो जाएगी यहाँ से आपकी, राइट। तो ये काम हम करेंगे कल, आज नहीं। फिर उसके बाद कल ही हम देखेंगे यहाँ पे। वो क्लाउड फ्रंट मतलब है एक तरीके से बीच में बस मीडियम है। हाँ मीडियम है, तो ये फास्ट। वेब सर्विस कैसे हुआ फिर? क्या? वेब सर्विस कह रहे हैं ना आप इसको, वेब सर्विस है ये। हाँ तो इसका काम ही ना रिड्यूस करता है लेटेंसी को। किस लिए? कोई बंदा आपकी वेबसाइट में आ रहा है, वेबसाइट डली S3 बकेट में, या फिर मान के चलो EC2 में ही पड़ी हुई है आपकी हम्म। वेबसाइट, लेकिन आपने क्लाउड फ्रंट बनाया हुआ, क्यों? क्योंकि भाई रिस्पॉन्स टाइम कम आना चाहिए। अगर आप आज 2G में चलाओ, ठीक है, हॉट स्टार में मूवी देखो या हॉट स्टार में मैच देखो, तो हॉट स्टार अगर बफिंग करे, हर 30-30 सेकंड में बफिंग करे, तो उसके कस्टमर चले जाएंगे। तो बैकएंड में उसने सर इंफ्रा बनाया होगा, लेटेंसी लगाई होगी, लोड बैलेंसर लगाया होगा, इसको भी कॉन्फ़िगर किया होगा, क्लस्टर बनाया होगा कि मेरे कस्टमर को रिस्पांस टाइम फास्ट मिलना चाहिए। कोई भी लाइव है, फटाक से उसको मैच देखना चाहिए, बफिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐप बोलो चाहे वेब बोलो, चाहे आप लैपटॉप में देखो, भाई आप जा तो एक वेबसाइट में ही रहे ना, चाहे हॉट स्टार हो गया, गया। जी
जियो सिनेमा हो जियो गया, सिनेमा। सारा कुछ। तो मतलब प्रेजेंटेशन लेयर वाला काम क्लाउड फ्रंट करेगा। हाँ। ओके। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या होता है प्रोटोकॉल? कौन सी लेयर से? फिफ्थ, सिक्स? आई थिंक 6 होगी ये तो, प्रोटोकॉल तो नहीं पता कौन सी है इसके अंदर, जिससे सीधा क्लाइंट क्लाइंट देख चेक करता है ना सारी चीजें। ये क्लाउड फ्रंट में जब आप डाल इसको कॉन्फ़िगर करो ना, तो यहाँ पे भी आपसे प्रोटोकॉल पूछेगा। दो प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, HTTP और HTTPS। ये प्रोटोकॉल यहाँ पे भी आएंगे। ओके। ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा, तो कल हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। बाकी कोई डाउट हो पूछ लो, आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ना मेरी एक क्लास, एक USA की 7:10 से, तो मुझे उसे अटेम्प्ट करना है। कल से हम ना 6:05 में स्टार्ट कर देंगे, 6:05। 2 लोग भी रहेंगे, मैं स्टार्ट कर दूंगा, बाकी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी आपको, राइट। सैटरडे संडे अगर ओके। आप फ्री हो तो उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। वीडियो मिल रही